समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हाजिर हैं। 6 साल बाद जम्मू पहुंची सरकार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जनता से जुड़े कार्यों पर दिया जोर। सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री ने की कई विभागों के कामकाज की समीक्षा। जल्द पूरा किया जाए विधानसभा परिसर का काम, कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पर्यटकों के लिए फीडबैक पोर्टल खोला जाए। मुख्यमंत्री ने सिविल सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रत्येक विकास प्राधिकरण के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के भी दिए गए निर्देश। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल यानी सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना को शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना ने पहले दिन सुने 45 केस, सुलभ न्याय प्राथमिकता। शपथ लेने के बाद कोर्टरूम पहुंचे 91वें मुख्य न्यायाधीश 6 महीने तक रहेंगे पद पर। अगले वर्ष 13 मई को होंगे सेवानिवृत्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे बोले, भरोसा है जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। आतंकियों की तलाश, ट्रैकर्स को चेतावनी जारी। जम्मू एयरपोर्ट पर सेना ने बलिदान जेसीओ को दी श्रद्धांजलि। रविवार को क्रॉस फायरिंग में फंस गए थे 2 ट्रैकर्स। राजौरी व पुंछ से जम्मू के 8 जिलों तक पहुंचा आतंकवाद। जम्मू कश्मीर बिजनेस रूल में बदलाव करने की तैयारी में सरकार। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट उप समिति की बैठक में चर्चा। वर्ष 2019 से पहले सरकार के पास होते थे अधिकार। 6 साल में एलजी शासन में चल रही थी व्यवस्थाएं। प्रदूषण मुक्त जिंदगी हर किसी का मौलिक अधिकार, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। पाबंदी को बताया दिखावा, कहा प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता कोई भी धर्म। दिवाली ही नहीं बल्कि चुनाव और शादियों में भी पटाखों पर लगाना चाहिए प्रतिबंध। दिल्ली के साथ एनसीआर के अन्य राज्यों से भी शीर्ष अदालत ने मांगी रिपोर्ट। किश्तवाड़ में मकान में आग, सो रही मां और 2 बच्चों की जलकर मौत। गुज्जर बक्करवाल के हॉस्टल में भी आग, सुरक्षित निकाले सभी विद्यार्थी। झिड़ी मेला फ्लाईओवर के निर्माण के चलते यातायात विभाग ने जारी की एडवाइजरी। केनाल हेड से चौथे पुल पर आज से 15 दिन तक नहीं चलेंगे भारी वाहन। श्रद्धालुओं से झिड़ी जाने के लिए रिंग रोड का इस्तेमाल करने की अपील। सोमवार को जम्मू पश्चिम सीट से विधानसभा सदस्य अरविंद गुप्ता ने जम्मू राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत करवाया। लद्दाख की महारानी ग्याल्मो देकिस्ट बांगमो को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। झारखंड में पहले चरण के 43 और 11 राज्यों के उपचुनाव वाली 33 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर सोमवार यानी कल शाम को चुनाव प्रचार थम गया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद सीमा। जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ हेलमेट पहनेंगे ताकि आए दिन आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में महफूज होकर लड़ सकें। यह योजना 2700 हेलमेट खरीदने की है। पुलिस कांस्टेबल एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा में मिल सकती है छूट। सरकार ने ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के लिए एलजी प्रशासन को लिखा पत्र। उम्मीदवार लंबे समय से कर रहे थे मांग। और जेकेएएस परीक्षा के लिए अब उम्मीदवार 2 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। मच्छर और डेंगू रोग प्रबंधन का रहा योगदान। जम्मू संभाग में सिर्फ 4 जिले ही रहे प्रभावित। इसमें सबसे अधिक मामले जम्मू जिले से आए हैं और अब तक मिले कुल 228 चिकनगुनिया के मामलों में 54 मामले ही जम्मू जिले से हैं। साल 2024 में जागरूकता से हारा है चिकनगुनिया। मेले से पहले
चकाचक हो रही झिड़ी को जोड़ने वाली सड़कें अब श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को नहीं करना पड़ेगा दिक्कतों का सामना। मेले से पहले सड़कों की मरम्मत होने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। और अब खेल समाचार। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर रवाना होने से पूर्व भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित की गैर मौजूदगी में बुमराह संभालेंगे टीम की कमान और केएल राहुल उतरेंगे ओपनिंग पर। भारत ने सोमवार को मलेशियाओं को एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में 4-0 से हराया। संगीता कुमारी के 2 गोल की मदद से बने विजेता। भारत के शीर्ष राइफल निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और 6th कोर सामरा प्रभाव छोड़ने में रहे विफल। शूटर रमेश भाई ने जीता रजत। नए कोच के साथ पीवी सिंधु को फॉर्म वापसी की आस। जापान सुपर बैडमिंटन में पहला मैच थाईलैंड की बुसानन से खेलेंगी। और अब मौसम का हाल। सोमवार को मौसम ने ली करवट। दिन भर छाए रहे बादल और फिर जम्मू राजौरी में देर रात को हुई तेज बारिश। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बर्फबारी भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 व 16 नवंबर को भी उत्तरी व मध्य कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों में सुबह शाम धुंध व हल्का कोहरा छाया रहेगा। तापमान। प्रदेश में कल का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्य अस्त 5:31 पर और कल यानी बुधवार को सूर्य उदय 6:58 पर होगा।